औकात है। अरे औकात की बात मत कर, मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। सर के नीचे कंधा है, गाली देना इनका धंधा है। हमारी तानिया ऑनेस्ट है। फरहाना बदतमीज है, आपने नहीं लिखा। So much respect for a female. वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है। हो भाई, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, बाकी की सारी बातें साइड में छोड़ दो, ये कैप्टनसी टास्क कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसकी आड़ में कर दिया गया है एक ऐसे कंटेस्टेंट का इविक्शन जो कि सही मायने में एक तरह से अनफेयर है। भाई मृदुल तिवारी घर से बाहर हो गया है मिडवीक इविक्शन में, और बहुत ही तगड़े तरीके से बिग बॉस ने गेम को पलटाया 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 जब तक उनका बंदा वहां नहीं फंसा। जी हाँ, जब भी न्यूज आ रही थी कि भैया जो है शहबाज की टीम हार गई है, शहबाज की टीम से फिर मालती बाहर होने वाली है, फिर उसके बाद न्यूज आई कि प्रणीत और कुनिका है सबसे बॉटम में, फिर अब न्यूज आ रही है कि अब फाइनल हो चुका है, मृदुल अब घर से बाहर हो चुका है। जी हाँ भैया, कैप्टनसी टास्क करवाया गया है, कल से चल रहा है ये कैप्टनसी टास्क। उसमें फिर आज जनता को ऐड कर दिया गया, जनता लाइव ऑडियंस के नाम पर लोगों को, अपने लोगों को वहां अंदर भिजवाया गया है, और फिर उन लोगों से वोटिंग करवाई गई है। पहले तो ये था कि टीम परफॉर्मेंस करेगी, टीमों को वोटिंग करेंगे, उसके आधार पर फिर वो जो हाई टीम होगी जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैप्टनसी की कंटेंडर बनेगी, नीचे वाली टीम जो होगी वो मिडवीक इविक्शन की कंटेंडर बनेगी, उनमें फिर वोटिंग होगी और फिर वो बाहर होगा, जो भी है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, इनका बंदा ही नहीं फंस रहा था जिसे ये बाहर करना चाहते थे, जो ये तिगड़म पूरा इन्होंने रचाया है वो बंदा ही नहीं आ रहा था। जब आया तब जाकर के इन्होंने फाइनली उसे माना, हाँ ये डिसीजन सही है, उस हिसाब से फिर जो है मृदुल बाहर हुआ है। भाई लाइव ऑडियंस बुलाई गई, लाइव ऑडियंस ने किस तरह से वोट किया, कैसे वोट किया, कौन था, कौन लाइव ऑडियंस था, कौन सा व्यक्ति था, किसे बुलाया, किस तरह से चॉइस कर करके आपने बुलाया, ये कोई नहीं जानता है, इनके ही होंगे बंदे भैया। इतना बड़ा सेट है, कई हजार कई सैकड़ों लोग काम करते हैं, कोई भी जाकर के वहां बैठ सकता है भाई, और यही चीज हुई है। घुमाया गया है इस कैप्टनसी टास्क को। कैप्टनसी टास्क में पहले ये जो आज आप लोग प्रोमो देख रहे हैं, ये तो उसका पहला राउंड देख रहे हैं आप, फिर उसका सेकेंड राउंड हुआ है, उसमें भी नहीं फंसा है। पहले राउंड में गौरव की टीम को जिता दिया था अमाल ने, दूसरे राउंड में कुनिका की टीम को जिता दिया था अमाल ने, तीसरा राउंड फिर इन लोगों ने बंद ही कर दिया कि बोले अरे यार वो बंदा ही नहीं फंस रहा है जिसे हम फंसाना चाहते हैं। फिर जो है इसे क्या नाम है, आज जो है जनता को घर में बुलाया गया, जनता के नाम पे इनको फिर पपलू बनाया गया, इनका फिर परफॉर्मेंस कराया गया, जनता की वोटिंग करवाई गई, और उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इन लोगों ने मृदुल को फंसाया है, और मृदुल अब इस घर से बाहर हो गया है। भाई कोई मायने नहीं रखती है पब्लिक की वोट, और पब्लिक क्या बोल रही है क्या नहीं, स्क्रिप्टेड सीन है। बिग बॉस मेकर्स जैसा चाहते हैं वैसा होगा, जिसे रखना चाहते हैं इस घर के अंदर वो रहेगा, जिसे बाहर निकालना चाहते हैं वो बाहर निकलेगा। कोई रियलिटी शो नहीं है, पूरा पूरा प्लान स्क्रिप्टेड है, मेकर्स का स्क्रिप्टेड है, हर चीज स्क्रिप्टेड तरीके से हो रही है। सिर्फ जो है कंटेस्टेंट के मुंह पर वो लोग लगाम नहीं लगा सकते हैं, वो अपना फिल्टर अनफिल्टर बोलते हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ऊपर से कठपुतलियों की तरह से जो है बिग बॉस के मेकर्स इन्हें नचा रहे हैं, बिग बॉस की टीम इन्हें नचा रही है। भाई पब्लिक के वोट का कोई मायने नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ टीआरपी और व्यूअर्स और ये सारी चीजों के लिए ही है। बस आप लोग वोट करिए, बस इनके क्लिक बढ़वाइए, आपके वोट का कोई मतलब नहीं है। भाई इन्हें मालूम था मृदुल तिवारी अगर अब इससे आगे गया और वोटिंग से, तो अब हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और इससे अगर आगे गया तो उसे फिर बाहर निकालना तिगड़म करके कैसे भी करके हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है मैंने 2-3 वीडियो पहले ही आप लोग को 2-3 दिन पहले ही बोल चुका हूं, अभिषेक तो गया, अब है मृदुल की बारी। ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है मेरा, और आप लोगों ने देखा ही है, और काफी लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ भैया मृदुल की बारी हो सकती है, लेकिन काफी लोगों ने नहीं माना था। लेकिन अब देख लो हो गया है, मृदुल बाहर हो चुका है, और मृदुल को किस तरह से इन लोगों ने बाहर किया है वो भी साफ तौर पे समझ में आ रहा है। भाई एक तरह से अनफेयर इविक्शन है भाई, जिसे फिर यार रियलिटी शो का नाम क्यों दे रहे मेकर्स, सीधे जिसे देना है उसे दे दो। अमाल को ट्रॉफी देने का प्लान है, अमाल को ट्रॉफी दे दो। मेरे ख्याल से अमाल ही विनर बनेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है।
और आज अभिषेक भी जो बाहर हुआ है, अभिषेक ने भी आज अपना जनता का सवालों का जवाब दिया है। जनता बाइट थी अभिषेक की आज, कल नीलम की जनता बाइट होने वाली है। तो अभिषेक ने भी ये बोला है कि भाई सलमान सर बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं अमाल मलिक को, ये समझ में आ रहा है और मैं बाहर आकर के देखा हूं तो वो और ज्यादा क्लियर हो गया है, उसका भी कह रहा है। और भाई हो रहा है, साफ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से फेवर किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है और किस तरह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जिशान कादरी भी अगर देखा जाए तो उसका भी इविक्शन कोई खास ये नहीं था, उससे पहले भी ऐसे कई कंटेस्टेंट थे जिन्हें निकल जाना चाहिए था। नीलम को आप बचा बचा के लेके जा रहे हैं, तो इन जैसे कंटेस्टेंट्स को बाहर निकल जाना चाहिए था। बासिर बॉब को आप लोगों ने बाहर निकाला है। बासिर बॉब में पोटेंशियल था कि वो आगे तक जाता, फिनाले तक जाता, इसीलिए उसे स्टार्टिंग में निकाला। क्योंकि बासिर बॉब को भी अगर ये लोग अभी तक लेकर के आते तो फिर उसके लिए भी कुछ ना कुछ तिकड़म बनाना पड़ता ना, इन्हें मिडवीक इविक्शन और ये और वो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। तो कल जैसे तिगड़म करके अभिषेक को निकाला है, अब तिगड़म करके मृदुल को निकाला है और फिर तिगड़म करके बासिर को निकालते तो वो और ज्यादा गलत लगता ना। इसीलिए जो है इन लोग को पहले के पहले छाट दिया गया है और अब जो है ये इनके फेवरेट लाडले जो है उन्हें बचा करके ये लोग फिनाले में लेकर के जाएंगे। मृदुल तिवारी बाहर हो चुका है भाई, ये कंफर्म न्यूज आ रही है अंदर से। और अब ये जो इविक्शन है, हमें आज कौन सा दिन है, मंडे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी। वेडनेसडे या थर्सडे को हमें ये कंफर्म हो जाएगा, मृदुल तिवारी का इविक्शन हमें साफ तौर पे एपिसोड में दिखा दिया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।